हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर है, साइंस का जो एग्जाम हुआ है उसकी मार्किंग स्कीम को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन था, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के बर्तन में पानी रखने की किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है कि गर्मियों में जब मटके में पानी रखा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। सीमा ने एक प्राकृतिक गैस को कंप्रेसिंग इकाई का दौरा किया और पाया कि गैस का तापमान और दबाव की कुछ परिस्थितियों में तरल किया जा सकता है। तो जब अपने दोस्तों को बता रही थी तो इसके बारे में भूल गई। तो इसके लिए क्या परिस्थितियां होती है कि निम्न ताप किया जाता है और उच्च दाब किया जाता है। दाब जो है, प्रेशर जो है वो ज्यादा कर दिया जाता है, ताप क्या कर दिया जाता है, निम्न कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोस्फोरस के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो फोस्फोरस के एक अणु में 4 परमाणु होते हैं। 4 आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? K2SO4। सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, Na11 एंड Mg12 में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या। तो देखो लगभग ऐसा क्वेश्चन उसमें आया था, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी थी। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 और 12। सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रोटोनों की संख्या जो है Mg में 11 होती है, 12 का ये जो लिखी होती है ये प्रोटोनों की संख्या लिखी होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 3 प्रोटोन और 4 न्यूट्रॉन वाले एक परमाणु की संयोजकता क्या होगी? तो जितने प्रोटोन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 तो एक शेल में आ जाएगा और वैलेंसी की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं इवेपोरेशन हो जाएगा, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, पोटेशियम शेल K2SO4 हो जाएगा, 11 एंड 12 हो जाएगा। सारे भी मैंने हिंदी मीडियम में करवा दिए हैं यहाँ पर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया? किस कोशिकांग के पास में अपना डीएनए होता है? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया। बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। हृदय में किस प्रकार की पेशी उत्तक पाई जाती है? तो कार्डियक पेशी पाई जाती है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, विस्थापन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। 12 देखते हैं क्या कहा गया है। रस्साकशी में यदि दोनों टीमें रस्सी पर बल लगाती हैं तो लेकिन रस्सी किस तरफ भी नहीं जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बल संतुलित हो रहा है, यहाँ से भी बल लग रहा है, यहाँ से भी बल लग रहा है। तो बराबर बराबर बल को संतुलित बल कहा जाता है। संवेग का मात्रक क्या है? Kg/(-1)। हम किस तरह से लिख सकते हैं इसको? इस तरह से भी लिखते हैं Kg/(-1)। यहाँ पे माइनस पहले दे दिया गया है तो इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तो वस्तु का चंद्रमा पर द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा, m/6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये इंग्लिश मीडियम में हम सारे कर चुके हैं, अगर एक बार फिर भी बता देती हूँ। फर्स्ट में माइट्रोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, सेकंड में कार्डियक मसल आ जाएगा, थर्ड में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। उसके बाद अगर हम 11 की बात करते हैं तो 11 में हो जाएगा, इफ अ बॉडी इज सर्कुलेट पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलेटरी मोशन। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाएगा, ड्यू टू बैलेंस फोर्स आ जाएगा। SI यहाँ पे हो जाएगा Kg/ms1 हो जाएगा। उसके बाद में SI यूनिट ऑफ मोमेंटम यहाँ पे अभी हमने देखा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में m/6 आ जाएगा। उसके बाद 15 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान mp तथा गतिज ऊर्जा k है तो निम्नलिखित की क्या होगा? तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अभी जो क्वेश्चन किए गए हैं ये बहुत जल्दी में किए गए, जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आएगी आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाएगी। किसी वस्तु की चाल दुगनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। अब यहाँ पे सचनल वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या है? किसी रासायनिक ऊर्जा का द्रव्यमान, रासायनिक अभिक्रिया का द्रव्यमान ना सृजित किया जा सकता है ना ही क्रिएट किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। परमाणु द्रव्यमान को mg से व्यक्त करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। पौधों में लचीलापन स्क्लेरेंकाइमा के कारण होता है, सही है। ये पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। तो यहाँ पे दोनों ही इसकी स्टेटमेंट और ये सही है, तो ए आंसर सही हो जाएगा। संतुलित बल किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता है, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता क्योंकि दोनों तरफ से लगता है। संतुलित बल परिणाम और में असमान और दिशा में विपरीत होते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पे भी ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अच्छी फसल के लिए फसल की वृद्धि के प्रारंभिक चरण में खेती करने को में खरपतवार हटाना होता है। अच्छी फसल में फसल की वृद्धि के प्रारंभिक चरणों में क्या किया जाता है? खरपतवार को हटा दिया जाता है, बिल्कुल सही है। जेनथियम खरपतवार का एक उदाहरण है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पे कोई स्टेटमेंट की पहले स्टेटमेंट की व्याख्या नहीं कर रहा, उसको उदाहरण दे रहा है, तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन अभी मैंने आपको समझाए हैं। अब बाकी के क्वेश्चन है उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, आप कमेंट करिएगा तो उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना दूंगी। थैंक यू गाइज।